हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकादमी लखनऊ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो एक सप्ताह के हैं, उन्हें चर्चा करेंगे यहाँ पे। जैसे कि बात करें, अभी हाल ही में हिमकवच किसने विकसित किया है और ये क्या है। तो हिमकवच जो है इसे DRDO ने विकसित किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये एक जो है कवर टाइप का है। कवर क्या है? जैकेट है जो कि ठंड से बचाएगा। और ये जो है 20 डिग्री टेम्परेचर, 20 प्लस से -60 डिग्री टेम्परेचर को झेल सकता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है मल्टी क्लॉथिंग सिस्टम पे बेस्ड है। एक लेयर, फिर उसके बाद दूसरी लेयर, फिर दूसरी लेयर, ऐसे ऐसे करके इसको डिजाइन किया गया है। और किसने डिजाइन किया है? ये DRDO ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये टेम्परेचर ध्यान रखिएगा कि 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री टेम्परेचर तक ये इसको झेल सकता है। DRDO की अगर बात करें तो DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो ये कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और इसके हेड कौन है इस समय, ये भी आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में चर्चा में था राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। क्यों चर्चा में? तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जो इसका मुख्यालय है, इसका गठन किया गया कहाँ पे? तो निजामाबाद। निजामाबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में है। अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था कब? 2 जून 2014 को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत का 29वां राज्य बना था। इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये निजामाबाद तेलंगाना में है। अब अगर बात करें इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने। अब अगर बात करें हल्दी की, तो हल्दी से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि कंदमाल हल्दी उड़ीसा की है, इसको GI टैग दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और वैश्विक हल्दी का जो 70% उत्पादन है, पूरे विश्व में जितनी हल्दी है उसका 70% जो उत्पादन है ये भारत अकेले करता है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला निजी उपग्रह, इसका नाम क्या है? फायरफ्लाई। तो भारत का पहला जो निजी उपग्रह है फायरफ्लाई, इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है SpaceX और पिक्सेल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि पूछेगा चर्चा में रहा फायरफ्लाई क्या है। तो ये एक उपग्रह है, भारत का निजी उपग्रह है और ये पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसे लॉन्च किसने किया है? तो SpaceX और पिक्सेल ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में डॉक्टर S जयशंकर ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है बेंगलोर में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और किसके साथ मिलकर के? एरिक गारसेटी के साथ। एरिक गारसेटी कौन है? तो ये अमेरिका के राजदूत हैं जो कि भारत में, अमेरिका के भारत में राजदूत हैं। इनका नाम क्या है? एरिक गारसेटी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इनके साथ डॉक्टर S जयशंकर ने बेंगलोर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में लेबनान के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इनका क्या नाम है? इनका नाम है जोसेफ ओन। ये जो कि पहले क्या थे? सेना प्रमुख थे। ये सेना प्रमुख थे और ये अब लेबनान के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। लेबनान की कैपिटल क्या है? लेबनान की कैपिटल है बेरूत। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला पोर्टल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरुड़ाक्षी पोर्टल। तो ये गरुड़ाक्षी पोर्टल है, ये कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। क्यों? तो ये ऑनलाइन जो है माध्यम से वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए इसको शुरू किया गया है। कर्नाटक राज्य ने वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। बात की जा रही है यहाँ पे किसकी? प्रीतीश नंदी। प्रीतीश नंदी कौन है? तो ये क्यों चर्चा में है? ध्यान रखिएगा, पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है 73 वर्ष की आयु में। ये कौन थे? तो ये वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक भी थे। इन्हें महत्वपूर्ण अवार्ड दिए गए, ध्यान रखिएगा। जैसे कि बात करें, पद्मश्री 1997 में मिला। कर्मवीर अवार्ड इनको 2008 में दिया गया और इसके साथ साथ इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी अवार्ड 2012 में दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें प्रीतीश नंदी, तो इनका जन्म भागलपुर में हुआ था। भागलपुर कहाँ है? ये बिहार में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो प्रीतीश नंदी का जन्म कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ? भागलपुर में हुआ था। और इनका निधन जो है मुंबई में हुआ। ध्यान रखिएगा, पद्मश्री 1997 में मिला, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी अवार्ड 2012 में मिला और कर्मवीर अवार्ड इनको 2008 में दिया गया। ये पूर्व राज्यसभा सदस्य थे। इसके साथ आप लेखक एवं वरिष्ठ पत्रकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक श्रेणी की पनडुब्बी, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है
INS बागसीर। ध्यान रखिएगा, ये 6 जो है और अंतिम अत्याधुनिक श्रेणी की जो पनडुब्बी है इसका नाम क्या है, INS बागसीर। इसके साथ साथ 5 कौन सी हैं, 5 पनडुब्बी जो हैं, ध्यान रखिएगा, INS करंज, बेला, वागीर, बागसीर, खांडेरी और कलवरी। ये 6 पनडुब्बियाँ हैं, करंज, बेला, बागीर, बागसीर, खांडेरी, कलवरी। तो ये 6 पनडुब्बियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। और सबसे अंतिम कौन सी है, तो INS बागसीर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक सप्ताह के। आइए फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। हिमखोज किसने विकसित किया है, DRDO ने। टेम्परेचर कितना इसका रहेगा, कितना टेम्परेचर झेल सकता है, तो ये -60 डिग्री से +20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को झेल सकता है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बनाया गया, निजामाबाद, तेलंगाना में। उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया है। भारत का पहला निजी उपग्रह कौन है, फायरफ्लाई। किसने लॉन्च किया इसको, तो स्पेसएक्स और पिक्सल ने। अभी हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है, बेंगलुरु में किया है। किसके साथ मिलकर के, एरिक गारसेटी के साथ मिलकर के किया है। लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन बने, जोसेफ ओन बने हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गगनयात्री पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो कर्नाटक ने। पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रतीश नंदी का निधन हो गया। ये कौन थे, तो ये एक वरिष्ठ पत्रकार भी थे और लेखक भी थे। पद्मश्री इनको 1997 में मिला है। इनका जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ था। विश्व हिंदी दिवस की बात करें 10 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। और ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत अंतिम जो पनडुब्बी है जिसका नाम है INS बागीर को शामिल किया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो ये एक सप्ताह के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इनको मैंने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ पे। इसके साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।